24 दिसंबर की जो जन आक्रोश रैली थी, उसने बड़े बड़े जो राजनीतिक विद्वान थे उनके सबके आकलन जो थे, पूर्वानुमान थे, जो सब फेल कर दिए। और अनुमानित ही है कि लगभग 40,000 लोग उस रैली में आए थे और शहर के सारे मेन मेन मार्ग सब अवरुद्ध थे और लोगों में जोश और जुनून देखते हुए बन रहा था। मेरे सिरसा के इतिहास में इतनी बड़ी रैली आज तक नहीं हुई होगी। और ये रैली जो है, इसके में चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और चौधरी उदय भान जी जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके आशीर्वाद से और भाई दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा और डॉक्टर के सिंह जी की अथक मेहनत दर्शन में सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जी जान से दिन रात मेहनत करके सभी भाइयों को, बड़ों को, बुजुर्गों को आमंत्रित किया था। उस सब ने मिलके जैसा हमने उनको सम्मान किया, उससे कई गुना उन्होंने सभी लोगों ने मल्टीप्लाई करके सम्मान को और रैली में आगे सबको सम्मानित किया है। डॉक्टर साहब, इस रैली का आगामी विधानसभा चुनाव में सिरसा जिला की 5 सीटों पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। क्या मानते हो आप? मैं ये मानता हूँ, अगर सभी कांग्रेस जन सच्चे दिल से एकजुट हो गए और अगर चुनाव लड़ेंगे तो पांचों विधानसभा सीटें सिरसा की कांग्रेस की झोली में आएंगी। जनता जनार्दन तैयार बैठी है। लोग यही कहते हैं कि आप सब मिलके आओ, आप टिकट लेके आओ, उसके बाद हम सबके साथ हैं, मिलके साथ हैं और हम आपको जिता के भेजेंगे, ये लोग कहते हैं। देखो, कोई भी प्रतिभागी किसी भी प्रतिभागिता में भाग लेता है या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग लेता है तो वो सोचता है कि मैं ही जीतूंगा। तो ऐसे ही राजनीति भी उसी तरह से एक प्रतिभागिता है और उसमें हर प्रतिभागी ये सोचता है कि मैं टिकट का दावेदार हूँ और मैं ही टिकट लेके आऊँ। तो मैं भी एक दावेदार हूँ और मैं मानता हूँ कि मैं टिकट लेके आऊंगा। मैं नहीं मानता कि कोई गुटबाजी है, प्रतिस्पर्धा एक दूसरे की और सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मेरे टिकट मिलते सब भाई मेरे साथ हैं, अगर मेरे नहीं मिलती किसी दूसरे भाई को मिलती। मैंने पहले कहा 17 अगस्त को भी मैंने ये बात कही थी। तो हम सब उस भाई के साथ रहेंगे। हमारा मकसद है कि हम रानिया की जो सीट है उसको जीत के और कांग्रेस की झोली में डालें ताकि हम सरकार बना सकें। अब जैसे सब आपस में मान लो लेग पुलिंग करेंगे और सरकार नहीं आती तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा ना। और सब यूनाइटेड हो गए अगर चुनाव लड़ेंगे और सरकार आती है तो सारे जीते जैसे हैं, सब कोई काम होंगे, सब मिलजुल के जनता की सेवा में लागू रहेंगे, चलते रहेंगे, हो पाएगी। ऐसा कोई काम नहीं होता। आप प्रयास करो सच्चे दिल से और आप उसमें कामयाब नहीं हो ही नहीं सकता। ये देखो, मैंने 17 अगस्त की जो अपनी फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें मैं उठाया था कि रानिया को सब डिवीजन हेडक्वार्टर बनाना है। और मेरी वो मांग उठाने के बाद में मेरे को पता लगा कि एसडीएम साहब 2 दिन यहाँ बैठने लगे हैं। दूसरा मेरी मांग थी इसमें जलकर के लिए, जलकर का मेरे को पता लगा है, आज पेपर में भी था कि जलकर के लिए लैंड एक्वायर और रजिस्ट्रियां शुरू हो गई हैं। तीसरा, मैंने नशे के विरुद्ध 24 अगस्त से एक मुहिम चलाई थी नानवाना रोड पे, जिसमें 2 बच्चों को मैंने सिविल हॉस्पिटल ले जाके और उनसे दवाइयां भी दिलाई थी। और 31 अगस्त को मैंने आना था लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं 30 तारीख को बीमार हो गया, वो कंटिन्यू नहीं कर पाया। उस मुहिम को सरकार ने अब अपने लेवल पे लिया है। पुलिस प्रशासन श्रीकांत जी यादव हैं, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है और हर जगह जहां जहां पोटेंशियल पॉइंट्स हैं, सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, वहां पे नशे के विरुद्ध काम चल रहा है और बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में लाया जा रहा है। परसों एक न्यूज थी जिसमें सुल्तानपुरिया की स्पोर्ट्स अकेडमी ने स्टेडियम में सफाई कर रही थी। तो मैंने बीच में एक बार एसएचओ यहाँ मिस्टर सुखदेव थे रानिया के, उनसे भी मैंने कहा था कि मैं खुद जाके आया था नानवाना रोड पे जो स्टेडियम है उसमें। तो मैंने वहां देखा कुछ लोग जैसे ताश खेल रहे हैं, कुछ और कुछ कर रहे हैं और वो गाड़ी देख के वो चले गए थे। तो उस टाइम मैंने उनको कहा था कि आप पुलिस की जो पीसीआर वैन उसको भेजो कि दिन 2 या 3 या 4 बार वहां पे चक्कर लगा गए हैं ताकि वो उनमें डर रहे। खेलने वाले जाएं, वो खेल के आए हैं, लेकिन जो संदिग्ध गतिविधियों वाले हैं या नशे में लिप्त हैं वो लोग वहां स्टेडियम में ना जाएं। उससे जो बच्चे खेलने जाते हैं उनको खतरा रहता है और वो भी उस लत में जुड़ने के चांसेस रहते हैं। फिर चौथा मुद्दा मेरा था जहां नॉर्थ गगर कैनाल और भाखड़ा नहर जो क्रॉस करती हैं तो पानी मिक्स होता है। उसके लिए मैंने कहा ये रखा था कि उसमें साइफन के लिए हम प्रयासरत हैं और साइफन के लिए वो काम कराएंगे। लेकिन पता चला कि वो भी लगभग पाइपलाइन में वो काम भी हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा मुद्दा था किसान और किसानी, यूथ और जवानी कैसे बचानी है और आपसी भाईचारा कैसे बनाए रखना, उस पर हम आगे निरंतर काम करते रहेंगे। जल्दी ही एसडीएम हेडक्वार्टर के लिए यहाँ आप सबके सहयोग से एक प्रदर्शन करेंगे अपना, जिसमें सरकार को ज्ञापन देंगे कि आप रानिया को जल्दी से जल्दी सब डिवीजन हेडक्वार्टर बनाया जाए ताकि आम जन को बहुत, जैसे कोई इलाहाबाद जाना पड़ता है काम के लिए, किसी को 60 किलोमीटर जाना, किसी को 50 किलोमीटर ना जाना पड़े और सारे काम यहाँ हो जाए करें। रानिया डिजर्व करता है एक हेडक्वार्टर के स्थापना के लिए।